बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप खैरियत से होंगे। और आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन, डायनेमिक इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके यूनिट से रिलेटेड था, आपने ज़रूर सुना होगा और आपको वो चीज़ें थोड़ी क्लियर हो गई होंगी। आज के टॉपिक में हम इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो एक सिर्फ कैलकुलेटिंग कांस्टेंट नहीं है, बल्कि ये इफेक्ट करता है डायरेक्शन पे भी और किस हद तक वो रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा उसके बारे में भी ये हमें मालूमात देता है। यानी कि ये रिस्पॉन्स के ऊपर ही इसकी जो केसी की वैल्यू है ये वेरीज करती है डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स। सबसे पहले जो है हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, यानी कि सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरह हमें केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन को के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये जब हम यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं तो ये हमारे लिए क्रिटिकल है कि हम किस तरह रिएक्शन की डायरेक्शन मालूम करें। जैसे यहाँ एग्जांपल दी गई है कि अमोनिया जो है वो इफ़िशेंटली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाने से बनाई जा सकती है। इसके लिए हमें लाजमी जो है वो प्रोसेस को जो है ऑप्टिमाइज़ करना होगा, क्योंकि हमारे लिए ये क्रिटिकल होगा कि हम रिएक्शन की डायरेक्शन को किसी भी गिवन टाइम पर बता सकें। इसमें हेल्प क्या करेगा, हमारा जो रिएक्शन कोशिएंट होता है QC, वो हमारी हेल्प करेगा। अब हम देखते हैं कि रिएक्शन कोशिएंट जो है वो क्या है। अब जो रिएक्शन कोशिएंट है वो एक मेजरमेंट है, वो रिलेटिव अमाउंट है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का किसी भी रिएक्शन में वो गिवन टाइम में मौजूद होते हैं। यानी कि जब भी रिएक्शन हो रहा होगा, जो रिलेटिव अमाउंट होगा प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का एट अ गिवन टाइम वो QC कहलाएगा। अब यहाँ हम QC और KC इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और उसी की हेल्प से हमें पता चलेगा कि ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो किस डायरेक्शन में मूव होगा। जो QC है, अब यहाँ ये बता रहे हैं कि ये हेल्प करता है इस तरह की, यानी डायरेक्शन की किस सिम्प में डायरेक्शन होगी रिएक्शन की, उसको प्रिडिक्ट करने में। इसका जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल KC की तरह है। ठीक है, जैसे KC की वैल्यू होती है ना, KC इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो सेम इसका मैथमेटिकल स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल सेम वैसा ही है। लेकिन यहाँ पर QC साथ में हमें जो रेशो बताता है रियल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब जो रिएक्शन हो रहा होगा उस वक्त रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्या कॉन्सेंट्रेशन है उसके बारे में QC जो है वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। मतलब ये नॉट अ रेशो ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, ये जो रेशो होगा वो असल में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी KC की वैल्यू नहीं होगी, ये उन जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे उनका एक्चुअल अमाउंट होगा उस वक्त जो रिएक्शन प्रोसीड कर रहे होंगे। अब यहाँ हम KC और की वैल्यू QC की वैल्यू को जो है वो प्रिडिक्ट करेंगे रिस्पॉन्स डायरेक्शन के लिए, यानी किस सिंक में डायरेक्शन हो रहा है, इन दोनों को कंपेयर करने से हमें पता लग जाएगा। यहाँ आपको 3 कैटेगरीज दी गई हैं। नंबर 1 कैटेगरी में जो ये दोनों वैल्यूज़ हैं ये दोनों सेम हैं, यानी QC की जो वैल्यू है वो KC के बराबर है। रिएक्शन कोशिएंट इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यहाँ एक्चुअल जो प्रोडक्ट और जो रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो गई है, इक्वल। जब वो इक्वल हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन मतलब इक्वल हो जाएगी टू द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन और जो सिस्टम है वो स्टेबल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा रिएक्शन, दोनों की वैल्यूज़ भी सेम है। यानी इसमें जो है वो स्टेबल कंडीशन होगी रिएक्शन की, ना तो वो फॉरवर्ड जा रहा होगा ना वो रिवर्स जा रहा होगा। अब अगर दूसरी कैटेगरी में हम देखें तो वो QC की जो वैल्यू है यानी रिएक्शन कोशिएंट की जो वैल्यू है वो लेस देन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। अब यहाँ क्या होगा कि इस सिचुएशन में जब ये वैल्यू जो है वो लेस है और KC की जो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसकी वैल्यू जो है वो अगर ज़्यादा है तो इसमें जो डायरेक्शन होगी, वो जो रिएक्शन होगा वो प्रोसीड करेगा प्रोडक्ट की तरफ, यानी कि प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी। जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगी इट मीन्स कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी, यानी वो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है उस वक्त ज़्यादा हो रहा होगा और जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा बन रही होंगी, एडिशनल
फॉर्मिंग एडिशनल प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट जो हैं वो ज़्यादा फॉर्म हो रही होंगी। अगर QC की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है KC से, यानी रिएक्शन कोएफिशिएंट जो है वो ग्रेटर है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, तो फिर यहाँ पर डिक्रीज जो है वो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन में होगा, यानी जो प्रोडक्ट हैं वो दोबारा रिएक्टेंट बना रही होंगी। इसका मतलब है ये रिएक्शन जो है वो रिवर्स प्रोसेस में जाएगा, क्योंकि इसको इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए वो जो है प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो जाएगा, फॉर्मिंग मोर रिएक्टेंट। अब यहाँ आप देखें, आपको 3 डायग्राम्स के थ्रू जो है वो डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन जो है वो एक्सप्लेन की गई है। यहाँ पर जो है QC की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो लेस है, तो ये रिवर्स रिएक्शन शो हो रहा है। यहाँ रिएक्शन कोएफिशिएंट इक्वल है KC के, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। इट मीन्स यहाँ इक्विलिब्रियम जो है इस्टेब्लिश हो जाएगा और जो है ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगा, यानी दोनों डायरेक्शन में, ना तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड कर रहा होगा और ना ही जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में। अब जो तीसरे डायग्राम है उसमें जो है वो रिएक्शन कोएफिशिएंट जो है वो लेस है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो ज़्यादा आ रही है, तो इसमें जो रिएक्शन हो रहा होगा वो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा। सेकंड जो चीज़ है वो है एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम किसी भी टेम्परेचर पर जो रिएक्शन की जो मेजरमेंट है वो किस हद तक रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है वो मालूम कर सकते हैं। जो मैग्नीट्यूड होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वो प्रिडिक्ट करता है स्कोप ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैग्नीट्यूड जो है वो बहुत हाई भी हो सकता है, वेरी लो भी हो सकता है और मॉडरेट हो सकता है। सो कैन बी एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैन बी एक्सटेंट यानी केमिकल रिएक्शन किस हद तक आगे प्रोसीड करेगा वो इन 3 वैल्यूज़ पर ही इन्हिसार करते हैं, मतलब वो आगे रिएक्शन कितना मूव करेगा। अगर KC यानी केमिकल रिएक्शन की वैल्यू जो है वो स्मॉल है, अगर KC की वैल्यू लार्ज है और अगर KC जो है नीदर वेरी स्मॉल और नॉर वेरी लार्ज, इन तीनों जो कैटेगरीज इसमें दी गई हैं, तीनों वैल्यूज़ के लिहाज से जो रिएक्शन के जो है मूवमेंट होगी वो आगे हमें पता चलेगी। रिएक्शन जो है अगर KC बहुत ही स्मॉल है तो रिएक्शन जो है लो KC के साथ नेवर फिनिश, अगर ये वैल्यू लो है तो फिर वो रिएक्शन कभी भी फिनिश नहीं होगा। जो मैक्सिमम रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन एंड मिनिमम प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि वो कभी फिनिश इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें रिएक्टेंट जो हैं वो ज़्यादा उसमें मिकदार में होंगे और जो प्रोडक्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है हमेशा मिनिमम ही रहेगी और ये हमेशा जो है वो रिवर्स और बैकवर्ड रिस्पॉन्स ही शो करेगा, क्योंकि अब देखें रिएक्टेंट जो हैं वो मैक्सिमम यानी ये जो हैं वो ज़्यादा और ये कम, तो हमेशा इसका जो वो है डायरेक्शन है वो हमेशा रिवर्स यानी इस साइड पर ही ये मूव करेगा। अगर KC बहुत ही ज़्यादा लार्ज है तो रिएक्शन जिसमें ये KC ज़्यादा हाई वैल्यू के साथ आता है वर्चुअली ये कंप्लीट हो जाता है, यानी इसमें मैक्सिमम प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन होती है और मिनिमम जो है वो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन होती है। इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं वो ज़्यादातर फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाते हैं, यानी ये जो है ये रिएक्टेंट इनकी वैल्यू जो है वो कम और प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो कॉन्सेंट्रेशन वो ज़्यादा, तो फिर इनकी वैल्यू उसके लिहाज से ये फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाते हैं। अब KC की वैल्यू जो हम कह रहे हैं कि स्मॉल, तो ये देखें KC की वैल्यू जो है स्मॉल है, इस पर लिखा हुआ है -13। -13 मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा 1 से भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा छोटी वैल्यू है और यहाँ पे है 2.4। अब 2.4 के लिहाज से यहाँ KC की वैल्यू जो है वो 1 से जो है वो ग्रेटर है, तो इसलिए इसको लार्ज वैल्यू कहा जा रहा है। अब थर्ड जो है उसमें लिखा हुआ है कि KC इज़ नीदर वेरी स्मॉल नॉर वेरी लार्ज। KC अगर ना तो स्मॉल हो और ना लार्ज तो वो रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट पर कंसीडर किया जाता है, यानी उसमें ना तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा ना ही बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा और एक जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो दोनों जो हैं वो इक्वल हो जाएंगी, ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगी और जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो स्टेबल होकर इक्विलिब्रियम की स्टेज पर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो ये डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड की जो इक्वेशन गिवन है आपको, जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, इसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, उनकी जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम है,
इस वजह से जो ये रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम की स्टेज में आ जाएगा। आई होप आप आज का लेक्चर आपको जो है वो इजीली आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। क्यू सी और के सी का जो हम रिलेशन हमने इससे पहले पढ़ा है, ये दोनों चीज़ें जो हैं डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन और एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।